हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 22.5 लाख संतों की फौज है राहुल गांधी जी के साथ। हाँ, 22.5 लाख। गोरखपुर, बनारस, कानपुर, इन सभी संतों ने गुप्त रूप से समर्थन दे दिया। भगवत गीता, ये है कुरान और ये है बाइबिल, ये तीनों आज अलग हो गए हैं। नफरत बढ़ गई है। बताओ, इतने बुरे दिन आ गए भाजपा के चुनाव जीतने के कि रेपिस्टों को छुड़वा के प्रचार करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, और भाजपा नेता दलाली खा रहे हैं। संबित पात्रा आपकी बहन बेटी के साथ अगर वो रेप किया होता तो क्या पैर छुए जाते? दलाली करते? दलाल साले, बेशरम आदमी, तुम दलाल हो। बिल्किस बानो के छुड़वे आरोपी संस्कारी ब्राह्मण बताए जाते हैं, जबकि आप पूरे लिस्ट निकालिए 11 के, उसमें एक मोदी और एक शाह भी है उस नाम का। तू दलाल, तेरा बाप दलाल, तेरी पूरी आने वाली पार्टी दलाल। सावरकर ने महिलाओं के लिए क्या कहा था? बच्चा ढोने वाली मशीन। तो उन्हीं के औलादे हैं जो रेपिस्ट का साथ दे रहे हैं। टाइटैनिक डूबा नहीं था, पानी ऊपर आ गया था। टाइटैनिक पिक्चर वाले यही कहते, पागल हो गए क्या एकदम से? बाल अगर मतलब बाल सफेद हो गया तो शिक्षा भी आ गई है क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है आंध्र प्रदेश में। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ रही है, और भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करने पहुंचे हैं पंडित विजय कुमार शर्मा। सर, आपको क्या जरूरत पड़ गई भारत जोड़ने की, जो आप राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये है कुरान, भगवत गीता, ये है कुरान और ये है बाइबिल, ये तीनों आज अलग हो गए हैं। नफरत बढ़ गई है। कोई कुरान को गाली बकता है, कोई गीता को गाली बकता है, कोई बाइबल को गाली बकता है, और इसको जोड़ने के लिए आए हमारे भगवान राम, राहुल गांधी, और उन्हीं राम के पचिन्हों में हम चल रहे हैं। सतयुग में रावण पुष्पक विमान में घुमा करता था और राम पैदल वन की यात्रा करते थे। तो राम कौन है आज के टाइम पे, वो आप तय कर लीजिए, और रावण कौन है वो आप तय कर लीजिए। अरे सर, हिंदुओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप यहाँ समर्थन करने आ रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, कहते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है। राम रहीम जिस बालिका का रेप किया था अपनी शिष्या के, क्या वो हिंदू नहीं थी? हिंदू थी ना। और सारे भाजपा नेता उसके पैर छूने जा रहे हैं। क्या उनकी बहन बेटियों के साथ रेप होता तो पैर छूने जाते? ये कैसे हिंदू हैं जो बहन बेटियों को रेपिस्ट को बाबा बना के बैठाए हैं? तो इस तरह की ताकतों को न उभरने देना ही भारत जोड़ो यात्रा का मिशन है। और उसको तो कहना कुछ नहीं होने वाला, बिना वजह चले जा रहे हैं राहुल गांधी आगे। तो मोदी जी झूठ क्यों बोलने लग गए हैं? मोदी से पूछे कहाँ गया उनका जुमला? स्मृति ईरानी क्या बयान दिया था? वो वहां जाते हैं, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं। जब बड़े बड़े नेताओं में झूठ आने लगे ना, और ये रोने लगे, बताओ, इतने बुरे दिन आ गए भाजपा के चुनाव जीतने के कि रेपिस्टों को छुड़वा के प्रचार करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, और भाजपा नेता दलाली खा रहे हैं उनकी। वो कह रहे भारत जोड़ो यात्रा है, संबित पात्रा कह रहे चलाओ यात्रा है। हम कह रहे हैं संबित पात्रा आपकी बहन बेटी के साथ अगर वो रेप किया होता तो क्या पैर छुए जाते? दलाली करते? दलाल साले, बेशरम आदमी, तुम दलाल हो, तुम दलाल हो। आप बताओ, आप मुझे बताओ, जिसको ट्रिलियन में जीरो ना मालूम हो, आप राहुल गांधी पे सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी के ऊपर ईडी लगाई गई, कोई आज के जनता को मालूम चला दूसरी ईडी का मतलब क्या निकला? कह रहे माँ बेटे बेल में बाहर आए, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते हो? तो ये झूठों की सरकार है। आज बिल्किस बानो के छुड़वे आरोपी संस्कारी ब्राह्मण बताए जाते हैं, जबकि आप पूरे लिस्ट निकालिए 11 के, उसमें एक मोदी और एक शाह भी है उस नाम का। मतलब एक का एक लास्ट में मोदी टाइटल है और एक का शाह है। शाह और मोदी कब से? मतलब मोदी शाह की छवि को छुपाने के लिए उसको ब्राह्मण का टैग बना दिया गया। ब्राह्मणों को शर्म नहीं आई, तब भी हमारे यहाँ के पंडितों को शर्म नहीं आई, भाजपा के दलालों को शर्म नहीं आई कि रेपिस्टों का साथ दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जो भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्यों लगा कि राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए, भारत जोड़ो को यात्रा को समर्थन करना चाहिए? देखो भाई, एक चीज बता दे, ये माइक है बिक चुका, माइक गया है बिक, और संस्थाएं बिक गई। गुजरात चुनाव होने वाले हैं, गुजरात चुनाव इलेक्शन कमीशन ने वहां की कंपनियों से टाई अप कर लिया है। मतलब जो कर्मचारी वोट नहीं देगा उसकी हम बेइज्जती करेंगे, पहला। दूसरा, अगर ये गुजरात में बहुत काम किए हैं तो विकास की बात करें, हिंदू मुसलमान पे क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की मुसलमानी वोट दिखा देना, अरविंद केजरीवाल को हनुमान, अपने को हनुमान भक्त बताना। एक राम भक्तों से हम परेशान थे, फर्जी वालों से, अब एक फर्जी हनुमान भक्त आ गए। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा कि
कि हम भगत सिंह के कलयुग के भगत सिंह है। मालूम है उस दिन आत्मा रो दी थी। क्या भगत सिंह होते एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री करवाते? क्या भगत सिंह होते तो उनके यहाँ बच्चे बंक मारते? क्या अगर ये भगत सिंह होते तो वो दारू मिनिस्ट्री और शिक्षा मिनिस्ट्री एक साथ रखते? ये दलाल है। अगर भगत सिंह होते उस टाइम पर तो गोली मार दिए होते बिल्किस बानो के आरोपियों को। उस टाइम की बात कर रहा हूं, करते ना भगत सिंह होते। और ये कह रहा हमारा मुद्दा ही नहीं है। मतलब आपका मुद्दा क्या? बहन बेटी की इज्जत आपका मुद्दा नहीं है? बहन बेटी का इज्जत भी तो आपका मुद्दा है। तो ये दलाली देखिए, राहुल गांधी ने साफ कहा जोड़ेंगे भारत जोड़ो, तोड़ने की बात की नहीं, तोड़ने की बात की। तोड़ने की बात कौन कर रहे हैं? यतीश सिंहानंद जेल से बाहर हैं, कालीचरण जेल से बाहर हैं, नुपुर शर्मा जेल से बाहर हैं, टी राजा को भी जेल हुई है कि जेल से बाहर ये नहीं पता है, वो भी बाहर हैं। आप बताइए। अरे मेरा सवाल ये है कि आप क्यों समर्थन करने आए हैं राहुल गांधी? इतनी बात क्या हम आपको खिचड़ी बनाने के लिए बता रहे हैं क्या? ये नफरत हम नहीं चाहते, हम इन तीनों को एक चाहते हैं। ये गीता कुरान बाइबिल हमारे देश की परंपरा रही है। देखिए इस परंपरा को हम मिटने नहीं देंगे। इनमें लिखी हुई बातें हमने पढ़ी नहीं है, हमने अमल किया है। भगवान राम ने उस वक्त बता दिया था कि जातिवादी दूर करो, राहुल गांधी जातिवादी को दूर कर रहा है। और हम जैसे ब्राह्मण उनका सपोर्ट करेंगे और 2024 में आप कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। आप कह रहे हैं जातिवादी दूर कर रहे हैं, संबित पात्रा कह रहे हैं ध्रुवीकरण कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चों के साथ फोटो खींच रहे हैं। वो कहो, उनसे कहो मोहन भागवत का, तुम्हारे अब्बा जो मोहन भागवत हैं वो कब बिरयानी खाने फिर गए थे क्या? क्यों गए मस्जिद? मुस्लिम जोड़ने गए थे। तो ये क्या कर रहे हैं? मतलब इनके बाप की ठेकेदारी है क्या? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कि ये जा सकते हैं? इनके दलाल है क्या? संबित पात्रा दलाल है, बेशरम आदमी। इस चाटुकार की हिम्मत है तो कसम इन पूरे ग्रंथों की एक बार डिबेट कर ले आके, है हिम्मत जो गोदी मीडिया पे डिबेट रखवाना हो रखवाए, है हिम्मत भाई। इसकी हिम्मत तो आके मैं इनकी कसम खा कर रहा हूं, मैं अपने देश की, अपने भगवत गीता कुरान बाइबिल इन सारी जगह मैं कहता हूं हाथ डिबेट करने की हिम्मत। अगर इधर टीलियन का जीवन में याद दिलाया ना तो नाम पंडित जी नहीं, ये सब दलाल है। गौरव भाटिया कल कांग्रेस के ये प्रवक्ता करा दलाल, तू दलाल, तेरा बाप दलाल, तेरी पूरी पार्टी दलाल। सावरकर ने महिलाओं के लिए क्या कहा था? बच्चा ढोने वाली मशीन। तो उन्हीं के औलादे हैं जो रेपिस्ट का साथ दे रहे हैं। सारे बलात्कारी, सारे रेपिस्ट, सारे देश तोड़ने वाले और सारे करोड़पति इन भाजपा में हैं। और वो इसी के नक्शे कदम है आम आदमी पार्टी। 74% करोड़पति हैं आम आदमी पार्टी के विधायक पंजाब में, और 54 पे आपराधिक मुकदमे। गुजरात के अध्यक्ष के ऊपर ही मुकदमा चल रहा है। कितने? 113 मुकदमा उनके ऊपर, गुजरात के अध्यक्ष के ऊपर इनके है। ये कैसे चला रहा है भाई? अब भाजपा दलाली इस देश में किसी ने खाई ही नहीं है। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा में। अच्छा ये बताइए, एक ही राहुल गांधी ने, जब राहुल गांधी के पास अडानी वहां पहुंचे, उनको उसी वक्त क्यों भेजा गया हमारा राजस्थान कि आप जाइए ये करिए? उनको ये दिखाने के लिए कॉर्पोरेट, राहुल गांधी ने क्या कहा? हम कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ नहीं है, हम एकाधिकार के खिलाफ है। और भी कंपनियां हैं और भी लोग हैं, खाली अडानी इनका दामाद नहीं है, और भी कंपनियां थी, आप उनको देते। अच्छा, रूबी के लियाकत ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है गुजरात नहीं जा रहे, डर गए हैं यात्रा कर, वहां चुनाव है वहां भी जाना चाहिए, यात्रा वहां क्यों नहीं जा रही है? उनसे कहिए वो दलाली करें बैठ के, वो चली जाए प्रचार कर रहा है बीजेपी का, कहो दलाली खा के आए। हमें देश जोड़ना है, हमारा देश, कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। अगर देश बिगड़ेगा, बच्चे को चोट आएगी तो मां चुनाव जीतने नहीं जाएगा। आप कह रहे देश बनाया है, वो कह रहे हैं देश तोड़ा है, हम 8 साल हो गए उनको सुधार कर रहे हैं। भाई देखो, जिनको 14 के पहले आजादी मिली है ना, वो ऐसी बातें करेंगे। रुपया इलाकत के अब्बा जो हैं इसी मिट्टी के हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, नूरी खान मंदिर नहीं जा सकती हैं, रूपका इलाका जा सकती हैं, क्यों भैया? वो भाजपा की दलाली करती है इसलिए, वो भाजपा की दलाल है इसलिए। सवाल नहीं बनता भाई। रूबी खान कांग्रेस की, वो नहीं जाएंगी, लेकिन रूपका का आराम से मंदिर जा सकती है। क्यों? वसीम रिजवी पंडित बन सकता है पर दलित पंडित नहीं बन सकता, दलित को अधिकार नहीं देंगे। कितनी बहन बेटियों का रेप हुआ? तो इन सभी मुद्दों पे हम राहुल गांधी के साथ है। देखिए, युवा रोजगार बेरोजगार है, महिलाएं यार सुरक्षित है, देश में महंगाई की हालत जिन्होंने कहा था उससे ज्यादा कर दी है। 2 रुपए दूध पे बढ़ गया है, दिवाली का तोहफा देते हैं कि महंगाई बढ़ा देते हैं। सीतारमण जी को सब्जी खरीदने जाना पड़ता है, प्याज का रेट नहीं पता है, मत मुझे खाते नहीं। कह तो रही है कि रुपया जो है गिरा नहीं है, डॉलर बढ़ रहा है, कैसे बात कर रहे हैं? तो भाई टाइटैनिक डूबा नहीं था, पानी ऊपर आ गया था। टाइटैनिक पिक्चर वाले यही कहते, पागल हो गए क्या एकदम से? बाल अगर मतलब बाल सफेद हो गया तो शिक्षा दिया गई है क्या?
आप बताइए, अगर मैं उनसे कहूँ दादी जी सठिया गई हो क्या, तो क्या कर मैं उन्होंने बोल दिया। मैं यही पूछ रहा हूँ, ये टाइटैनिक डूबी थी कि पानी ऊपर आ गया था? पूछ फाइनेंस मिनिस्टर है सर। मैंने क्या कहा, टाइटैनिक उनसे पूछना सवाल, लोकसभा में तुम्हें माइक मिले, वो मिलेंगे ही, तो उनसे पूछा कि टाइटैनिक डूब गया था, पानी ऊपर आ गया, तो उस तरह हुआ है क्या? आप 53 रुपए में ले गए थे, 53 रुपए में डॉलर छोड़ गई थी कांग्रेस, आपने उसको 82 ला दिया 8 साल में, मतलब 70 साल में 53, अब 8 साल में 82 एवरेज लगा रही पब्लिक। तो इस तरह की चीजों से पब्लिक त्रस्त है, और कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी का 84% कर्जा आज तक कभी नहीं हुआ था, वो हो चुका है। एक जो बच्चा पेट में है उसके ऊपर भी 2,16,000 का कर्जा है। ये ब्राह्मण यूपीएससी की तैयारी भी किया हुआ है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संबित पात्रा हो, चाहे गौरव बल भाटिया हो, तुतला उतलाते हो, उन सब की अगर खाद में खड़ी कर दे तो नाम पंडित जी नहीं। और हमारा पूरे संतों का समर्थन, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ 22.5 लाख संतों की फौज है, राहुल गांधी जी के साथ। हाँ, 22.5 लाख। गोरखपुर, बनारस, कानपुर, इन सभी संतों ने गुप्त रूप से समर्थन दे दिया भारत जोड़ो को, भारत जोड़ो को। हमने बात भाई, अगर मैं यहाँ पे अकेले आया तो मैंने कैसे आया, बिना संत समाज से पूछे। तो महाराज संत समाज भी इन सिंगानंद उनका बाइकआउट करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के सही तरह देश चलाने के लिए आगे भेज चुका है, और मैं उनकी तरफ से इनसे बात करने आया हूँ। कश्मीर तक जाएंगे? मैं कश्मीर तक जाऊंगा। तो मतलब 24 में बदलाव देख रहे हैं आप? 24 में इतनी डर गई है कि झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब क्या बताया आपको, प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटियों का सम्मान करो, लाल किले से बिल्किस बानो को आरोपी छोड़ दिए जाते हैं। गुजरात में कहते हैं बेटियों का सम्मान करो, यूपी में 2 रेप हो जाते हैं, बाराबंकी और रैया में। मैं प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं? टास्क फैक्टर के बिना बोले, ऐसे जब बिना टास्क फैक्टर लगाए वो बोल ही नहीं पाते हैं। अब बोलते हैं तो समझ नहीं पाते, लवड़ को लौड़े बोलते हैं। शब्द देखिए, शब्दों का चयन देखिएगा, मैं शब्द नहीं, लवड़ को लौड़े बोलते हैं। दूसरा चीज ये है, बेटी को पढ़ाओ को पटाओ बोलते हैं। इनके विधायक ने भी एक पूर्व विधायक ने बयान दिया कि शक्ति पानी हो दुर्गा पटाओ, लक्ष्मी पाना है लक्ष्मी पटाओ, सरस्वती पाना है सरस्वती पटाओ। क्या वो हिंदू संगठन जो इस सब चीजों में जाते हैं, मार काट करते हैं, क्या वो चूड़ी पहन लेते हैं, दलाली खाते हैं, दलाल हैं जो नहीं बोल पाते हैं? और सुनिए, अभी एक डीजे गया सुल्तानपुर से, वहां पुलिस अफसर खड़ा हुए कह रहा है कि हम घुस के मारेंगे, मकान गिरा देंगे, बड़ा वायरल हुई थी न्यूज। ठीक, हमारे कहने का मतलब, अजान जब होती है चुनाव में, तुम्हारे बाप अनभक्तों के बाप दादा आरएसएस भाजपा के नेता क्यों बंद कर देते हैं माइक? क्यों बंद करते हैं? ढोंग करते हो बेशर्मो हिंदुस्तान में। एक तरह तुम सावरकर को मानते हो जिसने गांधी जी की हत्या की, और एक तरफ तुम मानते हो उनको गोडसे को, और एक तरफ मानते हो गांधी को। तुम्हारी मजबूरी है गांधी के सामने सिर झुकाना, और इसीलिए राहुल गांधी के सामने झुकना इनकी मजबूरी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्या ठीक है? 24 में क्या ठीक नहीं, क्या ठीक है? आज गोदी मीडिया बनना है, क्या ठीक है? ये ठीक चल रहा है, देश में इतनी महंगाई ठीक चल रहा है। अरे मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप 2024 में प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हो कि वो आपके नेता को पप्पू बता रहे हैं? देखिए, एक चीज बता दे, पप्पू तो कौन है ये नहीं जानते, लेकिन इनके साथ जो इनके पप्पू हो, चप्पू बहुत चला रहे हैं देश को, खूब लूट रहे हैं, खूब लूट रहे हैं। आपको दिल्ली के मैं जहां रहता था वहां के हालात बताऊं, अगर जो मेट्रो के आगे रेली पट्टी वाले लगाते हैं ना, उनसे 600 रुपया प्रतिदिन का वसूला जाता है। अब वसूलता कौन मालूम है? भाजपा के गुंडे। कौन? पुलिस। भाजपा के गुंडे, भाजपा के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि, वो बेचारे 600 रुपया उनको देते हैं, ना दे तो मार भी खाए, दुकान बैठा दी जाए। ये हालात है दिल्ली के दुकानदारों की। स्कूल के हाल देखिए, बच्चे बंग मारते हैं, गांधी बुढ़िया बगल में है, बढ़िया पेपर भरा, नशा हो रहा है, दारू चल रही है, दारू की उम्र कम कर दिया अपने बच्चों की, स्कूल के बच्चे बंग मार रहे हैं। अगर किसी की औकात है आम आदमी पार्टी की, या गुजरात में जो देखना चाहते हो, वो हम भारत जोड़ो यात्रा जा रहे हैं, 2 दिन से हमें फोन करें, हम गुजरात आके उनको दिल्ली दिखाते हैं। अगर वो मालूम थूक ना दे रहा केजरीवाल को, तो ना मान लीजिए। बताइए, हनुमान भक्त कहने का मतलब क्या था? हनुमान भक्त कहने का मतलब क्या था? आप हनुमान, वैसे मैं मान लो, मैं कहता हूं मैं महाकाल भक्त हूं, अब मैं पब्लिकली बोलूंगा महाकाल भक्त हूं, तो वहां पे बैठे हम ये कहेंगे हाँ अपने महाकाल के भक्त हैं और इंसानियत को मानने वाले हैं। लेकिन आप बिल्किस बानो के लिए बोलेंगे ना, आप उनके बेटे के लिए बोलेंगे, गुजरात में देंगे लॉलीपॉप, किसान बैठा है धरने में मोहन भगवत मान के घर के बाहर, उसको दिखाई नहीं देता है। अंधे हैं साले, ये अंधे हैं। तो राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, प्रियंका गांधी नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
अच्छा, लास्ट में सवाल मैं क्या बोला, राहुल गांधी ये तीनों धर्मों का साथ है। राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, प्रियंका गांधी नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए ठीक है, लास्ट सवाल, जिस तरीके से भारत अब ये मैंने परिवारवाद लिया है, सुनिए अभी हम कहेंगे बहन भाई क्यों लिया है, क्यों पंडित जी परिवारवाद क्यों लेके आए, पर दलाली तो नहीं खाए हो, इसका रीजन देते हैं। जब अमित शाह का बेटा सेक्रेटरी बन सकता है, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बन सकता है, तो इतने बड़े खानदान के बेटा अगर 2 पद ले लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेन पद युवाओं को देना चाहिए, क्योंकि ये लोग युवाओं को जोड़ेंगे। तो हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी जी को और गृह मंत्री के ओहदे पे प्रियंका गांधी जी को बैठा देना चाहिए। चलिए ठीक है, लास्ट में एजुकेशन आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, उसको बैठाएं। लास्ट में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, जो आपको देख रहे हैं उनके लिए संदेश और मोदी जी के लिए क्या संदेश? देखिए, मोदी जी के लिए यही संदेश हमारा है कि अब आप इस्तीफा दे दो, और जनता से मेरा आह्वान है कि अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबी महंगाई भ्रष्टाचार के लिए इस मोदी सरकार के खिलाफ हमारा साथ दे। मैं बाल योगी आपको इन तीनों धर्म के लोगों को कसम देता हूं, आपकी किताब गीता, कुरान, बाइबल, हर धर्म की किताबों का, कि आप लोग सड़कों पे आए, वोट देना देना आपकी मर्जी है, राहुल गांधी के साथ चले, जुड़े, और उसके बाद देखे कि एक सड़कों की धूल भाग रहा है और दूसरा पुष्पक विमान में घूम रहा है। हमें एक बार का सवाल का जवाब चाहिए पब्लिक से, और पब्लिक को मैं एक सवाल देता हूं कि जब सावरकर बुलबुल में उड़ सकते थे तो मोदी जी ने 8,000 का प्लेन क्यों खरीदा? ये सवाल जनता के लिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ बाल योगी विजय कुमार शर्मा, जिस तरीके से बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में 2024 में जो है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रियंका गांधी जो है गृह मंत्री बनेंगे। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।